हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं चंदन सोनी अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई चंदन सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। पहला क्लास मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और उसमें मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आज मैं दूसरा क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को रटना नहीं है जैसे आप लोग रटते हैं कि d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग रट लेते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे रटना है, रटते हैं हम लोग, रटना ही नहीं है। इसको अभी मैं डिराइव करूँगा कैसे होता है। ठीक है, तो रटना नहीं है भाई। चलो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा ये फार्मूला, आखिर इसका मकसद क्या है, क्या मतलब होता है। तो चलिए, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उस दिन पढ़े थे कार्टेशियन प्लेन। क्या पढ़े थे? कार्टेशियन प्लेन। अगर कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात किया जाए तो मान लो कि कार्टेशियन प्लेन में जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसको बढ़ा दीजिए 7, इधर भी बढ़ाइए 1 2 3 4 5 6 7। मैं बोलूँ कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए पॉइंट मैं बोल दूँ 3 और 5, ये ए पॉइंट है, और एक और बी पॉइंट मैं बोल दूं 5 और 4, 5 और 7 बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये बी पॉइंट है। मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो आप लोग कहोगे सर 3 5 पहले कहाँ पे होगा, पहले उसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट किया जाए। 3 5, तो सर ये 3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, और सर 5 7 क्या होगा, 5 7 5 होगा यहाँ पर सर, और 7 यहाँ पे चला जाएगा ना, 5 और 7 यहाँ पे चला जाएगा। यानी सर ये हो जाएगा 3 5, ये ए पॉइंट हो गया, और ये बी पॉइंट हो गया सर 5। ये क्या है 5, पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर 7 है, इधर से 7। इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो आप लोग कैसे बताएंगे सर, पहले नीचे इस तरह मिला दीजिए इसको। ठीक, इसको मिला दीजिए। बात समझ में आ गया? अब आप लोग ध्यान से देखिए कि सर ये 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 5 यूनिट का है, और यहाँ से यहाँ तक यूनिट कितना है, 3 यूनिट का है। तो ये वाला दूरी कितना आ जाएगा बताइए? 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जब 2 है सर तो ये भी 2 होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, 2 है तो ये भी 2 होगा। ये जितना होगा उतना ही होगा। तो सर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। तो सर एक्स एक्सिस 5 था, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या था, 5 था, और यहाँ से यहाँ तक कितना था सर, ये 3 था। ये यहीं से यहाँ तक 3 है ना, है 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ गया ये। अब हम लोग ये निकालने का प्रयास करेंगे कि सर ये वाला दूरी कितना है, ये वाला दूरी बस। तो अगर हम लोग देखा जाए कि सर यहाँ से वर्टिकली पूरा देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, ये 7 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 7 हुआ ना। और हम लोग ये देखा जाए कि ये कितना है सर, तो ये सर अगर देखा जाए तो ये कितना है, वाई एक्सिस पे चल रहा है, तो 5 होगा ये सर। तो 7 पूरा 7 है सर, ये पूरा 5 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये 5 है तो सर ये भी 5 होगा, ये वाला भी क्या होगा सर, 5 होगा। तो 7 ये पूरा है, 5 ये है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? ये वाला बताइए कितना हो जाएगा सर? 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बेस कितना है, 2 है, और यहाँ पर ये हो गया 2, ये हाइट कितना है, 2 है, और बेस भी 2 है। तो यहाँ से अगर हम बोले ये ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था, तो ये वाला दूरी निकाल लेंगे, यही ना दूरी है, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी यही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाला जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये वाला 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8, यानी ये कितना हो गया, अंडर रूट 8 हो गया। तो आप लोग ऐसे अगर करना हो तो ऐसे कर लेंगे। बात समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग उसको फार्मूला कैसे होता है उसको हम लोग निकाला जाए। ठीक है, तो ये आप लोग को बात समझ में आएगा, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब मैं फार्मूला का क्या करता हूँ, डिराइव करता हूँ। ध्यान से देखिएगा भाई, ये हो गया कार्टेशियन प्लेन। मैं बोलूँ ये एक्स एक्सिस है सर, और ये वाला क्या है सर, वाई एक्सिस है। मैं बोलूँ कि कार्टेशियन सिस्टम में पहले कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हो गया सर x1 और y1, और यहाँ पर पॉइंट कोई हो गया सर b पॉइंट है, और ये a पॉइंट है, इसका नाम हो गया सर x2 y2। ठीक है, x2 y2 हो गया सर। तो
अगर हम कहेंगे सर इन दोनों के बीच की दूरी, यही ना 2 पॉइंट रहेगा, पूछेगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा तो यही होगा, रेड वाला होगा। रेड वाला होगा कि नहीं होगा? कहोगे सर जी सर बिल्कुल रेड वाला होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग करें, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से इसको क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे समकोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखा जाए तो सर क्या है, x2 है, ये x2 तक है ना, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे कितना सबसे चला है, x2, ठीक है सर। और ये वाला अगर बातचीत किया जाए कि सर ये वाला कितना है, तो ये वाला कहेंगे सर ये x1 चला है, यही x1 चला है, x1, ठीक, x1 होगा। पूरा x2 है, ये x1 है, तो सर ये वाला कितना आ जाएगा बताओ। ये वाला आप लोग कहोगे सर कि ये वाला सर पूरे x2 में से x1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। सर जब ये इतना होगा, आयत है, ये क्या एक रेक्टेंगल है, ये ABC बना दीजिए, इसको D लिख लीजिए, ठीक है। तो ABCD क्या एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है x2 - x1, तो क्या हो जाएगा, ये भी x2 - x1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये निकल गया, ये वाला साइड निकल गया ना, अब ये वाला निकालने का प्रयास करेंगे कि ये कितना होगा। तो सर ये पूरा y2 यानी वर्टिकली अगर हम लोग जा रहे हैं तो पूरा y2 तक जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं भाई, पूरा y2 तक जा रहे हैं भाई साहब, y2 तक। सर ये कितना है, ये अगर हम लोग कहा जाए कि सर ये कितना है, तो y1 है, ये y1 है। ये y एक्सिस पे चलेंगे तो y वाले को देखेंगे ना, x एक्सिस पे चलेंगे तो x को देखेंगे, तो ये क्या होगा सर, y1 होगा। तो सर जब ये y1 है तो ये भी कितना होगा, y1 होगा। ये वाला भाई ये क्या होगा, जिस पर नागिन हम पेन चला रहे हैं, नागिन टाइप का, वो y1 होगा। सर ये y1, जब ये y1 है सर, ये क्या है, y1 है, ये y1 है, और ये पूरा y2 है, तो ये वाला कितना होगा सर, ये बताइए। तो ये होगा सर पूरे y2 में से क्या कर देंगे, ये y1 को घटा देंगे, y2 - y1 कर देंगे, तो ये आ गया y2 - y1 हो गया। तो हमको डिस्टेंस फार्मूला से ये निकालना है कि ये क्या होगा, तो ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो फार्मूला लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कौन से, ए बी, और ये बी होगा, इसको सी मान लीजिए, सी, इसको डी, इसको ई मान लीजिए, कुछ भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ट्रायंगल ABC वाले में, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है सर। सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या, परपेंडिकुलर इसमें ये है ना जी, परपेंडिकुलर ये है, देखिए, अरे यार अगर देखा जाए तो ऐसे है पूरा, ये निकाले हैं y2 - y1 निकाल लिए हम लोग। कैसे निकालें आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पीछे करके अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये निकालना है हमको, ये वाला चीज़ निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो y2 - y1 हो गया सर, y2 - y1, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर प्लस बेस कितना है सर, x2 - x1 का क्या है, होल स्क्वायर है सर, ये h है, h के स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट होगा। तो h बराबर अगर हम लोग देखेंगे, h बराबर यही डिस्टेंस है भाई, h का मतलब क्या है, यही डिस्टेंस है ना, यही d है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यही है। तो h न लिख करके हम लोग d लिखेंगे, d बराबर यही हो जाएगा, d बराबर अगर हम लोग देखा जाएगा सर d बराबर कितना होगा, तो d बराबर हो जाएगा, d स्क्वायर बराबर d है ये, और d बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो यही बनेगा। हम y2 - y1 का होल स्क्वायर पहले लिखे, चाहे ये लिखें, तो पहले x एक्सिस वाला इसी को लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। आई थिंक आप लोग को बात समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रटते हैं, लेकिन रटना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैंने प्रूव करके बताया कि सर d बराबर 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। तो ये फार्मूला आप लोग को याद हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से, इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओरिजिन से हम लोग समझते हैं कि ओरिजिन से क्या फार्मूला बनता है। तो चलिए हम लोग देखा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की दूरी। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट रखता हूँ, ये पॉइंट का ये अवशीषा x1 हो जाएगा और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं बोलूँ कि मूल बिंदु का मतलब सर मूल बिंदु का मतलब ये होता है, ये जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। यहाँ से इसका डिस्टेंस बताने कि डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा। तो यहाँ से हम नीचे क्या कर देंगे, ऐसे खींच देंगे सर। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? नहीं सर। अब देखिएगा मैं पेन जहाँ जहाँ चलाऊँगा उसको ध्यान से अब देखिएगा, ये जो नागिन हरा कलर का मैं चला रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हरा वाला कितना होगा सर? कहेंगे x1 ही ना चले आप, तो x1 हो जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि सर ये वाला जो दूरी चला रहा हूँ, रेड पेन से मैं जो चला रहा हूँ, रेड वाला से, इसका दूरी आप लोग कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस पे चलाए हैं तो एक्स वाला लिखेंगे, वाई आप पर चला रहे हैं तो वाई वाला लिखेंगे सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये रेक्टेंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाइपोटेनस का फार्मूला आएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा सर? डी बराबर हो जाएगा सर ये x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जानते हैं ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का, इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में लिखिए, कोई अंतर नहीं है। तो ये डी स्क्वायर बराबर होता है। तो डी बराबर हम लोग देखेंगे तो अंडर रूट में करेंगे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होगा। रटना ही नहीं है, इसको बस समझना है कि कैसे होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से जब भी पूछे, कोई पॉइंट दे दे कि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 3 है पॉइंट, कोई पॉइंट है 3 और 4 है यहाँ पर पॉइंट, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से इसकी दूरी बताइए। तो कुछ नहीं करना, डी बराबर करना है, अंडर रूट लगाना है, 3 का स्क्वायर करना है सर और 4 का स्क्वायर करना है सर, बस बात खत्म। ये क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। आंसर ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों को करना है। तो सब मिला जुला के कंक्लूजन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद कंक्लूजन में बता देता हूँ कि क्या आप लोगों ने आज इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीख लिया। ठीक है, मैं डेरिवेशन कराया हूँ, आकर लफ़े नहीं मार दिया हूँ तुरंत ये फार्मूला याद करके आना क्वेश्चन लगवाएंगे। लफ़े मारेंगे तो क्वेश्चन नहीं लगता है। ठीक है, कंसेप्ट समझेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन लगेगा। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग सीधा सीधा अब याद कर सकते हैं कि अब याद भी होगा। जब कोई आदमी क्या करता है, जब कोई स्टूडेंट क्या करता है कि अगर कंसेप्ट से कोई चीज़ सीख लेता है ना, तो उसको फार्मूला भी दिमाग में बैठा रहता है कि सर ऐसे ऐसे डिराइव कराए थे। कोई रटने का कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग क्या करेंगे सर, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने इसको डिराइव किया है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में बोलिए कि सर हमको समझ में नहीं आया है, मैं उसको बता दूंगा फिर से। फिर अगर डिस्टेंस फार्मूला मैंने एक सीखा है और एक और फार्मूला हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, एक और फार्मूला हम लोग सीखे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। डिस्टेंस फार्मूला को हिंदी में यूपी बोर्ड वाले दूरी सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला क्या सीखा है बताइए। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी मूल बिंदु से किसी पॉइंट की दूरी, मूल बिंदु से किसी पॉइंट की दूरी अगर सीखा है तो डी बराबर अगर हम लोग को निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में करेंगे x1 का होल स्क्वायर करेंगे सर और y2 का होल स्क्वायर कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला आपने सीख लिया। इसी पे अब हम लोग क्या करेंगे, अगला एक्सरसाइज समझ में आएगा और एक दो चीज़ है उसको भी मैं बताना चाहूँगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में जब क्वेश्चन लगवाऊंगा तो उसको बता दूंगा, और बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से ये वीडियो में बस आप लोग ये सीखिए और एक क्वेश्चन अपलोड करूँगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे छोटे छोटे चीज़ है और लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है वो। ठीक है, छोटा है, कहने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी पर वही कंसेप्ट में बताता चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हमको लग रहा है कि 7.1 का इंट्रोडक्शन जो था, एनसीईआरटी जो किताब है क्लास 10th का, 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट है। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे कोई चीज़ कोई लाइन है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का कोई लाइन पैरेलल जा रहा है तो एक्स बराबर 0 होगा कि क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन लगवाऊंगा तो मैं बता दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन है वो मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे बना रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन लेना है ही नहीं। बोर्ड से पहले आप लोग इतना पढ़ा देंगे कि बोर्ड में 95% प्लस आप लोग लाएंगे। भाई मेरा जो मैथ में गोल है बोर्ड एग्जाम के लिए,
90 या 95% प्लस क्वेश्चन नंबर आना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका 95 प्लस आया है, अब मैंने पढ़ाया है उसको, आया है, ठीक है, इसलिए नहीं। तो भाई ध्यान से पढ़ना है। चलिए, बाकी आप लोग को ये ध्यान समझ लीजिएगा, थोड़ा लाइक करिएगा, अगर समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक बताते रहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादातर अपने जितने भी दोस्त हैं क्लास 10th के, इसको क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। आज धनतेरस है भाई, आज सुबह सुबह मैंने वीडियो बनाया है, कल वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गया था, आज धनतेरस है, तो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, सही से दिवाली मनाइए। ऑल द बेस्ट, बाय।